system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, आज हम बड़े लकी हैं बहुत कि आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स आए हैं जिन्होंने एक छोटी सी जॉब से स्टार्ट करके और आज जगुआर कार तक का सफ़र किया है। और वो कोई और नहीं, हमारे सबके प्यारे, हमारे दमदार लीडर मिस्टर पंकज सिंह कुंतल जी हैं। और आज वो विनेस लेवल तक पहुंच चुके हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मर्करी क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे। दोस्तों, आज आइए हम उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी हम सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से हम सारे लोग कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, आज के हमारे दमदार टाइगर, आज के हमारे दमदार लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर विनेस लीडर मिस्टर पंकज सिंह कुंतल जी। वेलकम पंकज जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया सर आपका, दिल से करोड़ों करोड़ों बात बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टाइगर, आपको चरण स्पर्श सर। और इस पैनल पर जितने भी मेरे सम्मानीय साथीगण हैं, जितने भी लीडर हैं, उन सभी को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल पा रहा है। और ये जो भी क्रेडिट जाता है वो हमारे ग्रेट 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 मेंटर श्रीमान श्री नरसिंह गेवाल सर को जाता है। और मैं जो है भगवान से दुआ करता हूं कि गुरुजी हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा अपना ऐसे आशीर्वाद बना के रखें। इनके आशीर्वाद से आज की डेट में कई सारे लोगों की जिंदगियां लगातार बदलती चली जा रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गुरुजी जैसा लीडर विरला ही पैदा होता है और कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में गिने चुने लीडर ही हमारे ग्रेट गुरु जैसे होंगे। मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों, कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले परमपिता परमेश्वर, माता पिता और हमारे ग्रेट गुरुजी श्रीमान श्री नरसिंह गेवाल सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया सर। तो एक बार स्लाइड शेयर कर लेता हूँ गुरुजी। हाँ प्लीज, श्योर, शाबाश। और बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो यार एकदम पंकज जी, सर बहुत बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो। आपने स्मार्ट बना दिया सर। स्लाइड शो हो गई है आपकी? जी सर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। जी, बोलने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसमें जो भी शब्द हैं वो हमारे ग्रेट मेंटर्स के हैं, हमारे सारे अपलाइनों के हैं और पूरे सिस्टम के शब्द हैं। जो भी कोई कुछ रहेगा, गलती रहेगी, वो मेरी रहेगी। मैं ऑलरेडी पहले से ही कह देता हूं, क्योंकि जो भी सीखा है मैं यहाँ पे आकर ही सीखा हूं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आज जिस बिजनेस की वजह से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी का दिल से सुप्रभात नमस्कार करता हूँ। और आज जिनकी वजह से आज बहुत बड़ी जिंदगी बन पाई है, हमारे ग्रेट गुरुजी, और कहा जाए तो हमारे स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, आज हमारे आने वाले समय के बहुत बड़े लेजेंडरी, और इस समय भी जिन्होंने 21 सालों से लगातार एक बहुत बड़ी एक जो है संस्था को टिका के रखा है और जिनका विजन बहुत बड़ा है, अमेजन तक को जो है टक्कर देने का जिनका विजन है, हमारे ग्रेट 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 मेंटरों को चरण स्पर्श। और हम बड़े लकी हैं कि हमें सर के सानिध्य में काम करने का आशीर्वाद जो मिल पा रहा है। और बाकी हमारे ग्रेट मेंटर जिनके आशीर्वाद हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो ऑडियो के थ्रू हो या वीडियो के थ्रू हो या फिर वो फिजिकली हो या डिजिटली हो, जिनका आशीर्वाद हमें पल पल मिला है। माननीय श्रीमान राजेश चतुर्वेदी सर, जब हम शुरुआत में आए थे तो हमकी वीडियो सुना करते थे, ऑडियो सुना करते थे। आज सर का आशीर्वाद बहुत ही बड़ा ऑडियो वीडियो के माध्यम से रहा है। माननीय श्रीमान संजय जैन सर, इनका भी आशीर्वाद, जब भी हम जो है जो विदेश जाया करते थे, गुरुजी लोगों का आशीर्वाद मिलता था। श्रीमान श्री ओम प्रकाश सर का आशीर्वाद हमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से मिला। और ग्रेट गुरुजी, ग्रेट मेंटर और हम सभी के प्रेरणा स्रोत, इस ब्रह्मांड के एक बहुत ही बेहतरीन लीडर श्रीमान श्री नरसिंह गेवाल सर, इनका भी गुरुजी का आशीर्वाद हमें, चाहे हम मीटिंग में हो या फिर फंक्शन में हो, जहां भी हो, गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। और रॉयल ड्रीमर के फाउंडर लीडर, आज जिनकी पहचान कहा जाए, उनकी पहचान छोटी नहीं बहुत बड़ी है, और गुरुजी के आशीर्वाद से आज हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदलते चले जा रहे हैं। रॉयल ड्रीमर के फाउंडर लीडर और हम सभी के दिल में राज करने वाले श्रीमान श्री माधव सर और श्रीमान श्री विजयपाल सर, इनकी ऑडियो सुन के, वीडियो सुन के, पर्सनली गाइडेंस से सर ने सारी चीजें क्लियर करी है हमारी जिंदगी में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। श्रीमान श्री शिव कुमार सर, श्री राधेश्याम सर, अजय सर, इनके द्वारा लगातार, कभी जब मैं शुरुआती दौर में जब बिजनेस में आया था, तब सर के द्वारा मीटिंग, प्रोग्राम या ऑडियो के माध्यम से मुझे बिजनेस में आज बढ़ने का मौका मिला।
और हम सभी के ग्रेट गुरुजी, आज इनका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे ग्रुप को आगे बढ़ाने में है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में है। श्रीमान श्री सत्येंद्र प्रसाद सर, मैं इनको भी जरूर कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। सर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। बाकी राकेश सर, इनका हमेशा गुरुजी सानिध्य मिलता रहा है। सर ने मुझे भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बताई हैं नेटवर्क को आगे बढ़ने के लिए। और गुरुजी हमारे ग्रेट मेंटर अजय पंडित सर, कहा जाए कि इस पृथ्वी के भीतर कोई अगर दमदारी से कोई अगर बेहतरीन लीडरशिप का अगर कोई एग्जाम्पल पेश कर सकता है तो हमारे ग्रेट गुरुजी अजय पंडित सर हैं, जिनका सानिध्य मुझे लगातार मिला है। श्रीमान श्री लोकेंद्र सर, श्रीमान श्री धर्मवीर सर और श्रीमान श्री सत्यपाल पहलवान जी, इनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे साथ इतने दमदार अपलाइन जो आज मेरे साथ में लगे हुए हैं काम करने के लिए। गुरुजी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं जो भी कुछ बन पा रहा हूँ ग्रेट गुरुजी। और कहा जाता है गुरु, गुरु का मतलब होता है सर, गु मतलब जो अंधेरे से लेके उजाले तक जाता है, रू का मतलब उजाला होता है, जो अंधेरे से लेके उजाले तक लेके जाता है उसे गुरु कहा जाता है। और मैंने हमेशा से ही अपने दो ग्रेट मेंटर जो हमेशा से मेरी जिंदगी में मेरी आन बान और शान रहे हैं और जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच में गुरुजी बात कर पा रहा हूँ, दो ग्रेट मेंटर जिन्होंने फिजिकली और जिन्होंने माइंडली मुझे सपोर्ट किया है, मैं मरते दम तक इनको नहीं भूल सकता। श्रीमान श्री गजेंद्र सर, आज भगवान को तो नहीं देखा लेकिन मैंने भगवान के रूप में मेरे जीवन में दो लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ रखा है। तो श्रीमान श्री गजेंद्र सर और अजय पंडित सर, तो मैं कोई बात कहूं तो उनके लिए मेरे शब्द छोटे पड़ सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से एक समय ऐसा भी था मेरी जिंदगी में जिस समय बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन गुरुजी का भी आशीर्वाद उसी समय मिला। मैं दिल से करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे ग्रेट मेंटर, आज भगवान स्वरूप, भगवान को नहीं देखा सर, लेकिन आज जिंदगी में जिनकी वजह से परिवर्तन आया है वो मेरे लिए ईश्वर का अवतार होते हैं। और ईश्वर भी ऐसे लोगों को जिंदगी में भेजता है जिनकी वजह से परिवर्तन आता है। तो ग्रेट मेंटर मैं जरूर चाहूंगा मेरे दोस्तों, जितने भी साथी पे पैनल पे हमारे लीडर हैं, वो ग्रेट गुरुजी गजेंद्र सर और ग्रेट गुरुजी अजय पंडित सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के जरूर दिखाएं दोस्तों, क्योंकि इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है मेरे दोस्त, क्योंकि इनकी वजह से मेरी जिंदगी और मेरे साथ में लाखों जिंदगी बनी है। और ग्रेट गुरुजी को इतना जरूर जो है बता देता हूं सर, मैं इस बिजनेस के भीतर शुरुआत में आया था तो कुछ भी नहीं था, जरूर कुछ बातें हैं गुरुजी। आज इनके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से, इनकी जो है सपोर्ट की वजह से आज एक एक डायमंड गुरुजी आपके आशीर्वाद से आपके ही चरणों में समर्पित हैं सारे के सारे, चाहे वो बत्तूराम जी हो, चाहे हरिनाथ जी हो, चाहे राहुल गुप्ता जी हो, चाहे महाराज सिंह जी हो, चाहे सुधीर चौधरी जी हो, या फिर अपने जितेंद्र यादव जी या कलम सिंह जी। ये बहुत ही दमदार डायमंड है जो कि एक बहुत ही दमदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हैं और हमेशा से ही आगे बढ़ के अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने में हमेशा से जो है काम पे फोकस करते हैं। मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों ऐसे दमदार लीडर आज मेरे ग्रुप में है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक के बारे में कुछ छोटा बोल के मैं दूसरे व्यक्ति को छोटा नहीं करना चाहता, बहुत दमदार लीडर है, सबके सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मिशन एक ही पे लगे हुए हैं कि नंबर 1 का काम करके दिखाना है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे साथ में ऐसे दमदार लीडर हैं। तो दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा हमारे डायमंड क्लब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, ये भी टारगेट बहुत दमदार है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप देखेंगे गुरुजी आपके आशीर्वाद से अभी तक 17 लोग अभी ओपल और रूबी हैं, जो कि इस 3 महीने के भीतर आपके आशीर्वाद से गुरुजी डायमंड 3 से 4 महीने में डायमंड बनने वाले हैं। ये सब कुछ जो हो पा रहा है इसमें हर प्रोफाइल के हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे फौज है, चाहे स्टूडेंट है, हर प्रोफाइल का इस बिजनेस के भीतर 17 लोग ओपल एंड अबोव हैं। और ये बिजनेस के भीतर बहुत ही दमदार है, एक से एक दमदार है, चाहे किसी के बारे में बात करिए, एक से एक दमदार फाड़ू लीडर हैं। और ये भी आप देख पा रहे होंगे गुरुजी आपके आशीर्वाद से लगभग 17-18 लोग ही अपने रेड क्लब में एमरल्ड लीडर हैं। ये बहुत जल्दी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं गुरुजी, आप लोग के आशीर्वाद से इसी 6 महीने के भीतर या 1 साल के भीतर ये सारे लोग आपके चरणों में डायमंड बन के गुरुजी जरूर होने वाले हैं। और गुरुजी बता देता हूं इसमें लेफ्ट राइट में लगभग बराबर डायमंड बनेंगे गुरुजी, ये भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि जब बिजनेस जब करते हैं शुरुआती दौर में तो लीडर हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन लीडर यदि दमदार है, उसका प्रभाव दमदार है, तो गारंटी से काम बड़ा होता है। गुरुजी जो भी कुछ हूं सर, मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, बिजनेस में आया था तब मैं सेफ शॉप में आने से पहले एक आरपीएफ में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में एक सिपाही हुआ करता था। आरपीएफ में भर्ती जरूर हुआ था, लेकिन हम लोग आरपीएफ में डाल दिए, आरपीएफ अर्धसैनिक बल में, जहाँ पे हमारी कंपनी रहती है, वहां पे सर मैंने 8 साल तक ड्यूटी करी। और ड्यूटी करने के बाद सपने बहुत बड़े थे, बैठे बैठे भी सोचता रहता था, नौकरी में बैठे बैठे भी गणित लगाते रहते थे, क्योंकि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जितने हमारे पुलिस वाले भाई हैं, जितने हमारे नौकरी करने वाले दोस्त इस पैनल पे मौजूद हैं या यूट्यूब लाइव में जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो लोग जानते होंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले केवल एक ही काम करते हैं और वो अपने
गुणा भाग लगाते हैं कि पेमेंट में इतना कैसे कट गया, इतना पेमेंट ज्यादा कैसे आ गया, इसका 100 रुपए ज्यादा कैसे आ गया, 200 रुपए ज्यादा कैसे आ गया, उस हिसाब में लगे रहते थे। लेकिन भगवान से मैं एक ही दुआ कहता था, हे भगवान कोई मौका दे जो मेरी जिंदगी को बदल पाए, हे प्रभु कोई मौका ऐसा दे जो मेरी जिंदगी को बदल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घुट घुट के जीवन जीना मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा घुटन भरा हो गया था, और जहां से मुझे सांस लेना ही मुश्किल होता था। भगवान से एक ही बात बोलता, भगवान मौका दे, क्योंकि इसी समय पे मैंने एक प्लॉट खरीद लिया था, और प्लॉट खरीदने के बाद मैं, कहा जाता है आप जितने भी इस पैनल पे सरकारी कर्मचारी होंगे, मैं गारंटी के साथ छाती ठोक के एक बात कह सकता हूं कि कोई भी बंदा अगर यहाँ से, अगर बिजनेस से पहले अगर एक प्लॉट भी खरीदेगा तो 3-4 लोगों से कर्जा लेके प्लॉट खरीद सकता है, अकेले दम पर कोई भी प्लॉट नहीं खरीद सकता, ये बात के गवाह हैं आप लोग। तो मैंने भी 4 लोगों से कर्जा लिया और एक प्लॉट खरीदा, लेकिन जब कर्जा ले लिया तो जेब भी खाली होगी कि हमारे पास में एक ही इनकम सोर्स थी। और दोस्तों मैं भगवान से एक ही बात कहता, भगवान कोई नौकरी दे, कोई काम दे जिससे कोई बड़ा हो जाए। इस बिजनेस में दोस्तों जब मैं आया था तब मैं यूपीएससी का एग्जाम भी दी, कोचिंग भी करी, मैंने कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे मैंने कोचिंग करी, लगातार रात को जाया कर, रात भर ड्यूटी किया करता था, दिन में काम किया करता था। भगवान से एक ही बात करता कि मुझे जाना है या तो एएस में जाना है, या पीसीएस में जाना है, या आरपीएससी में जाना है। एक ही बात मन में रहती थी, कुछ भी हो जाए बड़ा करना है, और इतना बड़ा करना है कि आने वाले समय पे मेरा क्षेत्र, मेरे गांव और मेरे शहर या सिटी के भीतर, जिले के भीतर कोई एक आदमी हो, ऐसा लीडर बनना है। उसके लिए रात रात भर ड्यूटी करते हुए पढ़ता था, दिन भर कोचिंग जाया करता था, लगातार ये शेड्यूल था। भगवान से कहता, भगवान कोई मौका दे, कोई मौका दे, कोई मौका दे। कहा जाता है कि जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो ईश्वर भी आपको उसे मिलाने में भरपूर कोशिश करता है, साजिश रचता है। तो मेरे दोस्तों ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके दिल की गहराइयों से आपको चाहत होगी तो ईश्वर ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, जहां से आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सको। दोस्तों जब मैं बिजनेस में नहीं आया था तब मैं बराबर शूटिंग का प्लेयर हुआ करता था, स्टेट तक मैं क्रिकेट खेला हूँ, शूटिंग खेला हूँ, एथलेटिक्स का भी प्लेयर रहा हूँ। लगातार मैं एक ही चीज सोचता, कैसे भी करके मैं एथलेटिक्स से बाहर निकल जाऊं, या कोई भी स्पोर्ट्स गेम में मेरा नाम हो जाए, पहचान हो जाए, थोड़ा सा अच्छा पैसा भी आ जाए। लेकिन दोस्तों जो बड़ा बुरा लगता था जब कोई भी कितनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। लेकिन एक दिन मेरा एक दोस्त फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आया, और उसने, जब मैं शूटिंग खेल रहा था, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि घर में अगर लड़ाई भी हो रही होती थी या मैडम बहस भी कर रही होती, बच्चे बीमार भी होते थे, तब भी मैं शूटिंग खेलने जाया करता था। इतनी दीवानगी, इतना पागलपन था मेरे लिए, मेरा जो खेलने के प्रति। लेकिन मेरा दोस्त आया और दोस्त ने बताया कि मेरे दोस्त एक ऐसी जानकारी है जिससे तेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। तो मैंने बोला कि यार मेरे को जानकारी वानकारी की जरूरत नहीं है, मेरे पास में ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हूँ, भारत सरकार ने 60 साल का ठेका लिया है, मैं 60 साल पहले जो है रिटायर नहीं होऊंगा। तो उसने बोला कि मेरे पास जानकारी ऐसी दमदार है कि जिंदगी बदल लेगी। तो मैं सुनना नहीं चाहा दोस्त, शुरुआत में अनभिज्ञ था इतनी दमदार अपॉर्चुनिटी से। लेकिन मेरा दोस्त, मैं भगवान का लाख लाख धन्यवाद दूंगा, और उसकी पीढ़ियां भी सुखी रहे, क्योंकि उसने मुझे वो प्लान दिखा दिया। और उसने घर जाकर जब प्लान दिखाया और उन्होंने दिखाया कि यहाँ से एक टेलर लाखों रुपए कमा सकता है, तब दोस्त खून में आग लगी, और एक ही बात समझ आई कि जब टेलर कर सकता है तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। और दोस्तों उस जगह से मैंने, उन्होंने बताया लाख रुपए कमा सकता है, तो मैंने एक ही बात सोची कि मैं खाद जो है खुरपा बाल्टी लेकर के केवल घास खोदने के लिए नहीं बढ़ती हुआ हूँ। दोस्तों नौकरी करता था, जब कई बार टोपी उतरी रह जाती थी, पूरी रात ड्यूटी करने के बाद में पूरे दिन खड़ा रहता था, लगता था कि भगवान नौकरी से छुटकारा कब मिलेगा, और मैं कैसे काम करूं जिससे मेरी नौकरी छुटकारा मिल जाए और जिंदगी बड़ी बन जाए। मेरे दोस्तों जब प्लॉट खरीद लिया था तब भी मेरे घर में कई सारी प्रॉब्लम आई। हम भी कहा करते थे भगवान कोई कैसे भी करके, कोई अगर घर में रिश्तेदार आ जाएगा तो कम से कम कुछ फल लेकर के आ जाएगा, 100-250 रुपए देकर चला जाएगा, जिससे कि घर में हमारा थोड़ा खर्चा चल जाया करेगा। दोस्तों पैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप जानते हो सरकारी नौकरी में 5 तारीख से पहले पहले मैक्सिमम पैसा खत्म हो जाता है। ऐसे दोस्त हमारी जिंदगी हो गई थी घुटन भरी, न तो जी पा रहे थे न ही मर पा रहे थे। लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद दूंगा कि उस समय पे, जिस समय पे मैं जो है दमदार तरीके से डाउन में था, उस समय मेरी मैडम ने सपोर्ट किया बराबर, और मैडम ने बताया कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी होगा निकालेंगे जिंदगी को, क्योंकि 8 साल नौकरी करते हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ, एक प्लॉट बन जाएगा तो जिंदगी बड़ी बनेगी। और दोस्तों ऐसे काम करते चला गया, घर में कुछ भी नहीं था, दाल रोटी तक के लिए मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूं दोस्तों, जब मार्केट में जाया करते थे तो आप भी जाते होंगे, जब कहा जाता है कि पैसा नहीं होता तो पैसा नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और होते हैं तो खर्चे करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। उस समय पे हम चावल भी लेकर के आते थे तो 12 रुपए किलो 13 रुपए किलो कटे हुए चावल लेकर के आते थे, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक ही बात बोलते थे, चावल तो वही है,
कि हम ये नहीं देखते थे कि आज चावल इतने सस्ते आ रहे हैं। मार्केट में जाया करते थे, सबसे आखिर में जाया करते थे उस समय पे दोस्त, क्योंकि सब्जी सस्ती सस्ती मिलती थी, मंगल मार्केट लगा करता था। कहा जाता है जब जो लोग दोस्त जो भी चीज सस्ती सस्ती होती थी वो कोशिश की जाती थी, और लगातार हमारी मैडम भी बोला करती थी कभी कभी 10-20 रुपए दे के चले जाओ, चटनी बना लेंगे कम से कम। दोस्त वो जिंदगी थी, और वो जिंदगी में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटन वाली जी रहा था। लेकिन मेरे दोस्त ने जब बताया कि जिंदगी बदल सकती है, तो मुझे लगा कि यार चल एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। और दोस्त देखा, वहीं से डिसीजन किया। मैंने एक ही बात वहीं से कसम खाई कि जब महेश चंद टेलर कर सकते हैं तो कसम खाते हैं मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों बिजनेस को स्टार्ट किया। शुरुआत में पैसे की बहुत कमी थी, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने शर्ट पहन रखी है, ये 100 रुपए की शर्ट पहनी दोस्त। 100 रुपए की शर्ट पहनता था क्योंकि मैंने अजमेरी गेट से नई दिल्ली से खरीदी थी, क्योंकि पैसे की ज्यादा कमी थी। और मेरे ग्रेट गुरुजी ने बताया था कि पंकज जी नो चेंज नो चांस, यदि आप पहले जैसे दिखते थे वैसे आप आज भी दिखोगे तो कोई बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप चेंज कर दोगे तो जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी। तो उस समय मैंने 5 शर्ट खरीदी थी 100 रुपए की रेडी से, डकेल से। और खरीदने के बाद एक ही चीज थी कि स्टार्टिंग आज कहीं से कर रहा हूं लेकिन अंत बहुत दमदार होगा। और गुरुजी इसी चाहत को लेकर के बिजनेस को चालू किया और वहीं पर ड्रेसअप किया। शादी का कोट पैंट मैंने बिजनेस में यूज किया, क्योंकि आप बहुत सारे जितने हमारे भाई जो लोग हैं जो शादी हो जाती है तो कोट पैंट उनका साइड में रख जाता है, लेकिन बिजनेस में आया तब मैंने उस कोट पैंट को यूज किया। शादी की घड़ी पहन के, ये ओछी जो शर्ट थी बांह से छोटी थी, क्योंकि उस रेडी वाले ने बोल दिया था कि भाई साहब शर्ट कैसी भी आएगी, आपने उठा ली, खुलने के बाद वापस नहीं होगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बांह से ये जो शर्ट है वो छोटी थी, मैंने फर्क नहीं किया। मुझे कोई नहीं लगता था कि आज मैंने शर्ट छोटी पहन रखी है, उल्टी करके फोल्ड कर लेता था। भगवान से एक ही बात बोलता, भगवान कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पहले जब मैं आया था तब मैं शर्ट नहीं पहनता था दोस्तों, टी शर्ट और लोअर पहना करता था, क्योंकि आप जानते हो नौकरी करने के बाद लोअर टी शर्ट में ही अपनी जिंदगी जो है निकलती है मैक्सिमम। और लगातार आप देख रहे होंगे इस बिजनेस में जब मैं आया तो ड्रेसअप किया, 40 रुपए की टाई पहन के, शादी का कोट पैंट पहन के, शादी की घड़ी पहन के दोस्तों बिजनेस को चालू किया। लगातार जिंदगी चलती चली आ रही थी। ये जो आपको साइड में जो गोले में फोटो दिख रहा है, ये परेशान पंकज सिंह का था। जब बिजनेस में आया सपने बहुत बड़े थे, 20 रुपए का चश्मा लगा करके और 150-200 रुपए की शर्ट पहन के बिजनेस को जो है, बिजनेस में आने से पहले ऐसा हुआ करता था। लेकिन जब बिजनेस में आया तो 1.5 साल के बाद दोस्तों ऐसा हो गया था, क्योंकि ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से, ग्रेट गुरुजियों के जो है एजुकेशन की वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुंचा जहां पे कहा जाता है मेरे दोस्तों, आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे सेफ शॉप के प्रोडक्ट का रहा है। हमारे प्रोडक्ट इतने दमदार हैं कि आज लोग कहते हैं कि यार ये पैकेज कोई काम के नहीं है, तो मैंने बोला कि पैकेज कोई काम के नहीं है सर, इतने दमदार पैकेज हैं कि यहाँ से आज चाहो तो आप स्पिरिचुअली, चाहे तो डिजिटली, चाहो तो आप अपने पहनने का सुबह से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का सामान। तो मैंने उससे एक ही बात बोली, अभी रिसेंटली मेरे से एक बंदा मिला था तो मैंने बोला मेरे दोस्त इस पैकेज को आप लेकर के अपने घर की एजुकेशन तो बढ़ा ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ अपने माँ बाप, अपने कुल का, अपने बीवी बच्चों की, अपनी पहचान को, अपने नाम को एक ब्रांड बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। और दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है कि ये पैकेज आज उसके काम का है या नहीं, अब जिसकी वजह से जब जिंदगी बनेगी तो काम का होगा कि नहीं होगा। और ये पैकेज इतने दमदार हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी हैं, आज आप देखेंगे जो भी ड्रेसअप है वो सेफ शॉप का है मेरे दोस्त। जहां पे लोग बोलते थे कि यार पागल बनाने का काम, ऐसे बोलते थे मेरे से, तो मैंने बोला सर पागल तो बिल्कुल बन रहे हैं। यहाँ से जब आप सफल हो जाओगे एक पैकेज, एक अच्छा पैकेज लेकर के, तब तो आपके विरोधी सर देखेंगे। आपके घर में जब एक 4 साल के भीतर कार आएगी, लग्जरी जिंदगी बनेगी, आपकी विदेश यात्राएं होंगी, माँ बाप का नाम होगा, कुल की पहचान होगी और आपकी खुद की एक पहचान होगी, लाखों की इनकम होगी, तो विरोधी सर आपको देख के पागल ही हो रहे होंगे सर। बस आपको करने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट गुरुजियों का, जिन्होंने इतने बेहतरीन पैकेज बनाए हैं। आज मेरे बच्चे आज सुबह जगते हैं तो हनुमान चालीसा जरूर आरती बजा देते हैं। आज जब भी बच्चे हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो टॉकिंग टेड को पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद देता हूं करोड़ों करोड़ों बार कि इतने बेहतरीन पैकेज बनाए हैं सर ने, बच्चों तक को देख करके, पीढ़ी तक को देख करके, कि अच्छी पीढ़ी के भीतर संस्कार जाए और पीढ़ी हमारी एजुकेटेड भी हो जाए। बहुत बहुत दिल से करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद सर। सुबह से लेकर शाम तक के पैकेज बहुत ही बेहतरीन है और ये सब ग्रेट डायरेक्टर्स की वजह से हो पाया है। मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जिनके आशीर्वाद से मैं कुछ अचीवमेंट बता देता हूं कि मैंने यहाँ से क्या क्या पाया है, और ये ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से है। मैंने पहली कार 2016 में खरीदी, मारुति की सियाज 13 लाख रुपए की कार खरीदी थी।
और मैडम के जन्मदिन पर गिफ्ट करी। जहां पे गांव के भीतर पहली न्यू ब्रांड एसी कार थी मेरे दोस्त, हमारी माँ बाप मम्मी के और मैडम की आंखों में आंसू थे। भरोसा नहीं था आखिरी समय तक, जिस समय मैं कार लेने जा रहा था कि ये कार लेकर के आ जाएंगे। मैंने पापा से बोला, पापा जी ऐसा करो कार तो निकलवा के लेकर के आ जाओ। तो पापा ने बोला चल चल काम कर, कार वार कहीं नहीं आएगी, क्योंकि पापा जी को भी भरोसा नहीं था कि ये कार लेके आ जाएगा। तो मैंने बोला पापा जी चल तो चलो, आशीर्वाद तो दे देना। तो पापा जी को जबरदस्ती लेके गया, और वहां जब गाड़ी निकली तो मेरे पापा जी को भी अंदरूनी बहुत ज्यादा खुशी थी। और कहा जाता है मेरे दोस्त, बाप बाप जब जो है जब ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी होता है जब बेटा बड़ा काम कर देता है। तो मेरे दोस्तों जब घर पे आया तो मैडम की आंखों में आंसू, मम्मी की आंखों में आंसू थे। पहली कार जो कभी सपने में नहीं सोचता था, क्योंकि जब लगातार नौकरी में था ना मेरे दोस्त, तो नौकरी में एक ही बात सोचते थे, हे भगवान इस खाते में ₹1,00,000 कब होगा, जब ₹1,00,000 हो जाएगा तो अपने लिए नैनो खरीदूंगा। क्योंकि नैनो दोस्त लॉन्च हुई थी उस समय पे 2013-14 में। मैं एक चीज सोचता था कि जब ₹1,00,000 खाते में होगा तब नैनो खरीदूंगा। लेकिन भगवान का धन्यवाद देता हूं दोस्त, नैनो की सोच रखने वाले एक छोटे से बंदे को, साधारण से सिपाही को इस बिजनेस ने मात्र 1.5 साल के भीतर मेरे दोस्त एक लग्जरी कार में पहुंचा दिया था। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा मैं ग्रेट मेंटर्स और ग्रेट डायरेक्टर्स का। कहा जाता है कि आज एक घड़ी खरीदी बिजनेस की वजह से 2017 में, जब मैं कांस्टेबल हुआ करता था, तो टीम की वजह से, ग्रेट मेंटर्स की वजह से और ग्रेट डायरेक्टर्स की वजह से आज एक छोटी सी घड़ी 1,33,000 की 2017 में खरीदी। कांस्टेबल होते हुए मैं लाखों रुपए फोन, फरवरी 2018 में 1,10,000 का फोन यूज किया। फिर लैपटॉप बिजनेस की वजह से खरीदा ₹1,25,000 का, इस बिजनेस की वजह से। फिर एक गाड़ी खरीदी दोस्तों, जहां पे लोग बोलते कुछ नहीं होगा, तो एक छोटी सी गाड़ी नवंबर 2018 में मैं, जब कहा जाता है कि नौकरी करते हुए दोस्त 3.5 साल के भीतर मैं इस बिजनेस में डायमंड बना था। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, तो मैं आपको इतना जरूर कहता हूं दोस्त, पार्ट टाइमर से ज्यादा काम नौकरी करने वाला करता है मेरे दोस्त। पार्ट टाइमर हो सकता है अपना काम इधर उधर जो वेस्ट कर देते होंगे, लेकिन नौकरी करने वाले का टाइम सिलेक्टेड होता है, फिक्स होता है। और यही मेरे साथ भी हुआ। नौकरी रात को किया करता था, दिन भर काम किया करता था, जब भी टाइम मिलता था दोस्त सोता नहीं था। कई रात और कई दिन, कई रात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि जब बिजनेस में आया था तो नौकरी के साथ काम करता था, रात को ड्यूटी किया करता था 12 घंटे की। फिर जाके प्रोग्राम के लिए हॉल देखा, प्रोग्राम की तैयारी करी, फिर वापसी आके नौकरी करी, फिर प्रोग्राम किया, फिर वापसी आके ड्यूटी करी रात को आके, फिर काउंसलिंग करी, फिर ड्यूटी, फिर काउंसलिंग और फिर ड्यूटी। 7 दिनों में जाके मात्र 3.5 घंटे सोया था, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे। और कहा जाता है सपने वो नहीं होते जो आपको सोते हुए दिखाई देते हैं, सपने वो होते हैं मेरे दोस्त जो आपको सोने नहीं देते। और यही मेरे सपने थे। लगातार मैं ट्रेन में 35 मिनट के भीतर मथुरा से आगरा तक का अलार्म भर के सोता था दोस्त। वो जिंदगी के दिन थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां था, क्या कर रहा था। फर्क ये पड़ता है मेरे दोस्त कि आज उस मेहनत की वजह से, कमिटमेंट की वजह से, आज ये बिजनेस की वजह से 3.5 साल के भीतर ये सिपाही एक शानदार लग्जरी कार जगुआर मेंटेन करने लग गया था, जो लोगों की ड्रीम कार होती है। लोग बोलते हैं सर कुछ नहीं होता, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्त, पहले का फोटो देखेंगे और अब का फोटो देखेंगे, पहले वैसा लगता था, आज इस बिजनेस की वजह से ऐसा लगता हूं मेरे दोस्त। ये बिजनेस की ही ताकत है, ये ग्रेट गुरुजियों की ताकत है कि कहा जाता है कि आज दोस्त 4 साल के भीतर आपकी जो भी परतें उतरेंगी, हो सकता है 2 उतरे, 4 उतरे, 5 उतरे, लेकिन जो परत उतर जाएंगी वो परमानेंटली फिर उतरेंगी नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि जितनी मेहनत की परतें हैं वो सब हट जाएंगी। और ये बिजनेस की वजह से ही हो पाया मेरे दोस्त। जहां पे लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, तो मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं, ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से, हमारे जितने भी गुरुजी हैं मैं सबका दिल से रिगार्ड करता हूं। और कोई गलती भी होती है हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं गुरुजी। आप काम बहुत बड़ा करना है सर, छोटा विजन नहीं है गुरुजी, यूसीए की लाइन लगाने आए सर। आपका आशीर्वाद बराबर बरकरार रहेगा तो बहुत बड़ा काम होगा दोस्तों। ये ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से और दमदार टीम की वजह से सर ये घर बना पाया। लगभग 2 करोड़ का घर है सर, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग 1.30 के ऊपर है सर। और बहुत ही दमदार इस जो है अभी घर में रह पा रहा हूं सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सभी का सभी अपनी टीम का आशीर्वाद है। फिर भी मैं सर एक झलक जरूर दिखलाना चाहूंगा। आज ये फैमिली है सर, पहले हम बीमार से लगते थे, पागल से लगते थे, सही बता रहा हूं सर, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज एकदम राजा और राजकुमार की तरह लगते हैं। ये केवल और केवल सर ग्रेट डायरेक्टर्स, अपलाइन और टीम की वजह से संभव हो पाया है, नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बेहतरीन जिंदगी हमें मिल पाती। तो मैं आपको जरूर एक झलक जरूर दिखलाऊंगा। आज आप देखेंगे, नहीं तो इतनी मेरी दम नहीं थी कि मैं कहीं भी, आज सरकारी कर्मचारी केवल एक ही चीज सोचता है
कि यार कैसे भी करके हमारे लिए एक प्लॉट खरीद लेते, रिटायरमेंट के टाइम पे हम अपना घर बना लेंगे, या ऐसे हम सोचते। मैंने एक प्लॉट खरीदा था 150 गज का, जिससे मुझे कर्जा लेना पड़ा था। तो मेरे दोस्तों, ये बिजनेस की ताकत है कि मैं आज अपने घर में ग्रेट गुरुजियों के आशीर्वाद से और अपनी टीम की वजह से और डायरेक्टर्स की वजह से रह पा रहा हूँ। प्रॉपर्टी भी बनाई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इस बिजनेस से बन पाई है। और ये ज्यादा नहीं है, मैं एक ही बात कहता हूं सर, ये अचीवमेंट, मेरे अचीवमेंट तब सबसे बड़े होंगे जब मेरे से ज्यादा अचीवमेंट मेरी टीम के पास होंगे। और ये मैं आपको वचन देता हूं गुरुजी, जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक ये सारे अचीवमेंट अपनी टीम के हर एक लीडर के पास चुन चुन के जरूर पहुंचाएंगे, इस बात का यकीन दिलाते हैं गुरुजी। बाकी सर, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे भाई जैसा एक बढ़िया डायमंड मिले, जो हमेशा से ही इन्होंने केवल एक ही चीज को फोकस किया है, जी सर और यस सर। कभी तक आज तक लॉजिक नहीं, एक लेवल पे आने के बाद एक लीडर किंतु परंतु अपलाइन के भीतर दोस्त निकालने लग जाता है। लेकिन मैं बहुत ही गरीब जो है गौरव महसूस करता हूं कि एक ऐसा लीडर मिला जो हमेशा से सर ऊंचा करने वाला लीडर मिला। मैं जरूर चाहूंगा टाइगर बत्तूराम जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली, क्योंकि ये एक ऐसा लीडर है। आप देखेंगे कि इन्होंने एक ही बात बोली सर, बाप का सीना जब बड़ा होता है जब बेटा बड़ा काम करता है। तो मैंने गाड़ी खरीदी डायमंड बनने से पहले, तो इन्होंने भी बोला सर मैं भी डायमंड बनने से पहले गाड़ी खरीदूंगा। अरे डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, बीएस मरकरी, क्राउन पर तो दुनिया खरीदती है, लेकिन असली दमदार लीडर वही है जो साला डायमंड से पहले गाड़ी खरीद के दिखाए। और गुरुजी, मैंने भी खरीदी और यही टाइगर ने भी किया। इन्होंने भी मेरे से महंगी कार 62 लाख रुपए की रेंज रोवर कार खरीदी, और आज हम दोनों प्रीमियम कार से गुरुजी इस बिजनेस में डायमंडशिप को अचीव किए हैं। आज ऐसा लीडर जो हमेशा से ही अपलाइन का जो है प्राउड बनता हो और एक ही बात बोलता हो कि सर आप बताइए करना क्या है। तो गुरुजी, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मेरे भाई के समान आज लगातार जो भी आज मैं कहूं सक्सेस हर लीडर का जो है क्रेडिट रहता है, लेकिन ये एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा से ही मेरे साथ खड़े रहे हैं। इन्होंने एक ही बात बोली है गुरुजी, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सिस्टम की सारी चीजें हैं। और गुरुजी, इनकी वजह से ही इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। आज भाई की तरह बात भी करते हैं और सारी चीजें क्लियर भी करते चले जाते हैं। तो आज की डेट में मैं जरूर कहूंगा कि आज तक के रिकॉर्ड में जितने भी टारगेट आए हैं कंपनी के, वो सारे के सारे टारगेट क्वालिफाई हुए हैं। और ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से जो कल टारगेट क्लोजिंग होगा, तो सर के आशीर्वाद से, सर के चरणों में इस टारगेट को भी जरूर समर्पित करेंगे गुरुजी, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी टारगेट आया हुआ है गुरुजी, ये बहुत ही दमदार टारगेट है। तो दोस्तों, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने एक ही काम किया, फोकस ऑन टारगेट। और इस टारगेट पर फोकस करने की वजह से कहा जाता है सब रोगों की एक दवाई टारगेट कर लो मेरे भाई। कि आज देखेंगे टीम के भीतर भी कई सारे टारगेट आज हो चुके हैं, चाहे वो दुबई के हों, चाहे थाईलैंड के हों, चाहे इंग्लैंड के हों या गोवा के हों, कई सारे टारगेट दोस्तों अभी हो चुके हैं। और वेट करिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और ग्रेट गुरुजी, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, पूरे हमारे रॉयल ड्रीमर के भीतर ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से अपलाइनों को छोड़ करके सबसे ज्यादा टारगेट गुरुजी आपके आशीर्वाद से आपके ही ग्रुप के होंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं गुरुजी। ये सब कुछ इतनी दमदार मेहनती टीम की वजह से ही हो पाएगा सर। मैं जरूर सर कुछ कह देता हूं, ये टारगेटों का ही नतीजा है कि जब बिजनेस में आया था तब मैं पर लेवल से इस बिजनेस के भीतर लाखों रुपए वीक का कमाता था, लाखों रुपए महीने का कमाता था पर लेवल से। जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सन 2017 मैंने 2014 अक्टूबर ज्वाइन किया था, और अक्टूबर के बाद 2015, 2016, 2017 की इनकम आपके सामने है। मैं लाखों रुपए पर लेवल पर कमाया करता था, और टोपाज लेवल पहुंचते पहुंचते मैं 2 लाख से ऊपर कमाया करता था इस बिजनेस में। जहां पे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, तो ये सब सिस्टम की ही ताकत है। कि मैं दोस्तों पेरिस घूम रहा था, और पेरिस घूमते हुए ये बिजनेस की वजह से एक हफ्ते तक की इनकम 87,000 तक पहुंची। ये केवल और केवल सिस्टम की वजह से। सन 2018 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में दोस्तों इतना पैसा मैं एमरल्ड पे कमाया करता था। लोग बोलते सर कुछ नहीं होता, तो मैं आपको जरूर कह देता हूं दोस्तों, जब मैं बिजनेस में डायमंड बना था तब बिजनेस की वजह से, ग्रेट गुरुजियों के आशीर्वाद की वजह से मैं हफ्ते का 2.25 लाख की इनकम पे पहुंचा था। ये केवल और केवल बिजनेस की ही ताकत है। सन 2018 दोस्त 1 दिसंबर सन 2018 को मैं डायमंड बना था, और 3 साल मेरे को होने जा रहे हैं इस साल में। मैं आपको जरूर कह देता हूं मेरे दोस्त, जब बिजनेस के भीतर कुछ भी नहीं था, 1000 के लिए कहता था भगवान 1000 का चेक नहीं है, जो आ जाए तो दमदार हो जाएगा, 10,000 की इनकम आ जाए तो दमदार होगा। ये ग्रेट गुरुजियों की वजह से और ग्रेट टीम की वजह से सर ये आज 2.25 लाख की इनकम सर मैं 2018 से मेंटेन कर पा रहा हूं। जहां पे लोग बोलते सर इनकम नहीं आती, लॉकडाउन के समय पे भी सर मैक्सिमम 2 लाख रुपए डिजिटली काम करते हुए लाखों रुपए वीक की इनकम इस बिजनेस की वजह से आई थी, जिस समय कोई भी काम करने को तैयार नहीं था।
2020 की सर गुरुजी मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, ये अचीवमेंट आपके चरणों में छोटे से है सर, फिर भी सर जो कुछ हुआ है आपके आशीर्वाद से हुआ है। 2,43,000 रुपए एक सप्ते का चेक बना, ये बिजनेस की ताकत। फिर इसके बाद सर थोड़ा सा चेक और बढ़ा, 4,95,000 रुपए एक वीक का चेक बना, ये भी ट्रांजेक्शन के साथ में है। ये सिस्टम और ग्रेट मेंटर और टीम की वजह से बना। आज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज आप देखेंगे लोग कहते हैं महीने का 8 लाख नहीं आते सर, मैं आप मेरा टीडीएस एक बंदे ने चेक किया तो उस बंदे ने भी देखा तो 10-10, 11-11 लाख की इनकम महीने की इस बिजनेस की वजह से हो पाई। और टारगेट, कई सारे टारगेट क्वालिफाई हुए हैं। फिर इसके बाद इनकम और बढ़ी, 5.5 लाख सप्ते की इनकम पे पहुंचा इस बिजनेस की वजह से। आप देख पा रहे होंगे ये इनवॉइस है, जीएसटी इनवॉइस, ये हमारे ग्रेट गुरुजियों के आशीर्वाद से ही है इतना इनकम बन पाया। फिर इनकम थोड़ी सी और बढ़ी, सप्ते की इनकम दोस्तों 6,56,000 पहुंच पाया। और ग्रेट गुरुजी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी महीने में मरकरी आपके चरणों में समर्पित होगा और इसी महीने में सर 12वीं रैंक आपके चरणों में समर्पित करके दिखाऊंगा। इस बात का वादा करता हूं गुरुजी, ये आपके आशीर्वाद से होगा सर। ये जो कुछ भी हो पा रहा है ये सब आपके आशीर्वाद और दमदार टीम की वजह से हो पा रहा है गुरुजी। अभी बहुत जल्दी सर ये वीनस नहीं रहेगा, बहुत जल्दी ये मरकरी दिखेगा गुरुजी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर कि आपके आशीर्वाद से सर लगातार पूरे ग्रुप में सर सर्वश्रेष्ठ काम करने की तरफ से अपन लोग जी जान एक कर देंगे गुरुजी। आखिरी सांस तक इस नेटवर्क को सर जो आपने जिम्मेदारी दी है नंबर 1 करना बनाना सर, तो असली बाप की औलाद नहीं गुरुजी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भले कितनी मेहनत करनी पड़े सर, मेरी टीम का एक एक लीडर जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा तब तक मैं जाके सर लगातार काम करते रहूंगा। जो भी है सर, ये विदेश यात्राएं हुई हैं, पेरिस गया, फ्रांस, जर्मनी, दोहा कतर, टेहरान, रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, स्पेन, मैड्रिड, बार्सिलोना, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड, ये सारा कुछ जो भी है वो आप लोगों के आशीर्वाद से और डायरेक्टर्स के आशीर्वाद से घूमने का मौका मिला है। कई सारे पेरिस एयरपोर्ट पर गया तब मैंने फोटो खींचा था, ये बिजनेस की वजह से ही है। और सर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पूरे इंटायर सेफ शॉप के भीतर या पूरी डायरेक्ट सेलिंग के भीतर आप लोगों का आशीर्वाद रहा सर, तो पहली सेफ शॉप की या इंटायर डायरेक्ट सेलिंग की रोल्स रॉयस सर आपके आशीर्वाद से आपके चरणों में जरूर समर्पित करूंगा सर, मैं आपको वचन देता हूं गुरुजी। क्योंकि डेडिकेटेड बराबर दमदारी से लगे हुए हैं और दिल में सर बसा ली है, आग लग रही है सर एक ही चीज कि दूसरे नेटवर्क में जितने भी अचीवमेंट है उनसे कई गुना अचीवमेंट सर हम ला के जरूर दिखाएंगे बराबर। अब मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया सर यहाँ तक आने के लिए, अब मैं आप सर वो चीज बताना चाहूंगा मैंने किया क्या सर। सबसे बड़ा काम मैंने हमेशा फोकस, जहां से सफलता मिलनी चाहिए वो काम किया। सफलता के लिए मैंने अपलाइन और सिस्टम को प्रायोरिटी दी। जहां पर लोग बोलते हैं सर कुछ काम होगा कि नहीं होगा, हमेशा वो किंतु परंतु में लगे रहते हैं, तो मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया दोस्त। सक्सेस के लिए केवल कुछ चुनिंदा काम किए। और मैं भी गारंटी से कह सकता हूं कि दोस्त आज तक आपने मीटिंग बहुत अटेंड करी होंगी, मीटिंग अटेंड करना ही पर्याप्त नहीं है, उस मीटिंग में से एक चीज को नोट करके उस पर अमल कर जाओगे तो गारंटी देता हूं आप डायमंड तो जरूर बनोगे दोस्त। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। आप कोई बड़ी बड़ी काम नहीं किए, कोई बड़े जो है मैंने तीर नहीं मारे, मैंने केवल दोस्तों सिस्टम को और प्रायोरिटी दी अपलाइन को। आप देखेंगे कि बिजनेस के भीतर ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं कि सर मैंने कोई गलती नहीं करी हूं, गलती करी है। मैं गुरुजी सामने हाथ जोड़ खड़ा हुआ कि ग्रेट गुरुजी गलती हुई है सर, माफ करिए, विजन बहुत बड़ा है, बहुत आगे जाना चाहता हूं। तो मेरे ग्रेट गुरुजी ईश्वर का स्वरूप जो हमेशा एक बात बोलते हैं, पंकज जी कोई बात नहीं, दमदारी से काम करिए, ऐसे से काम करिए। जो गलतियां हुई हैं, आदमी बड़ा वो नहीं होता जो गलतियां नहीं करता, आदमी बड़ा वो होता है जो गलती हो जाने के बाद सुधार करने की गुंजाइश रखता है, वो दमदार आदमी होता है। तो गुरुजी मैंने कोई बड़ा काम नहीं, सफलता के लिए मैंने अपलाइन और सिस्टम को प्रायोरिटी दी। अपलाइन ने जो कह दिया पंकज जैसे करना है, पंकज जैसे करना है। आज आप बहुत सारे लोग हैं बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, बहुत सारे शादी ब्याह, कुआ पूजन, मुंडन में चले जाते हैं। मेरे दोस्तों एक समय ऐसा भी था, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी और दादी मेरी दुनिया में नहीं रही, तो मुझे पता चला मैं प्रोग्राम में था। और दोस्तों जब मैं घर पहुंचा तो उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था, क्योंकि आप जानते हो सबसे घर में बड़ा ही बड़ा था, तो मेरे को प्यार भी ज्यादा करती थी और मैं भी बहुत प्यार करता था अपनी दादी को। और दोस्तों मैं उनका अंतिम संस्कार तक में नहीं जा पाया, लेकिन मैंने एक ही बात सोची कि यार कोई बात नहीं, आज अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब उनका जो उनकी बरसी होगी उस दिन ऐसा काम करूंगा कि वो ऊपर जहां भी होंगी वो गर्व करेंगी कि मेरा हो नाती हो तो ऐसा हो। क्योंकि दोस्तों बिजनेस में सफल होने से न केवल आपका मान बढ़ता है, जबकि आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है वो भी आपको देख के खुश होते हैं मेरे दोस्त, आपके माता पिता का भी नाम होता है। मैंने सिस्टम को प्रायोरिटी दी
और दोस्तों जिस समय मेरे जो है आज एक्सपायर हुई तो मैं उनका जो है तीसरा होकर के मेरे अप्लायन ने गैन सर आए, उन्होंने मुझे एंट्री पास पकड़ा दिए कि आपको प्रोग्राम करना है, इतने तारीख का प्रोग्राम है। मैंने सोचा कि मेरी दादी का 12वां होगा, उससे अगले दिन जो है ये प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों जिस दिन दादी का 12वां था उसी दिन ये है प्रोग्राम था। जब रात को प्रोग्राम करके घर पे आया तो मेरे पिताश्री ने भी बोल दिया कि बेटा तेरा तो हमें ये भी भरोसा नहीं कि तू हमें लकड़ी देने आएगा कि नहीं आएगा। और दोस्तों वो जिंदगी के ऐसे लम्हे थे जहां पे मैं सोचता था कि पता नहीं मैं काम कर क्यों रहा हूं। लेकिन दोस्तों एक ही चीज थी कि अपलाइन ने एक ही बात बताई थी, पंकज जी आज जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो आने वाले समय पे यकीन करें यही आपको प्रायोरिटी देगा। दोस्तों नंबर 1 पे रखा अपलाइन को, टीम को और सिस्टम को। और इनकी बात करते करते दोस्तों काम करता चला गया, लगातार बिजनेस में प्रायोरिटी दी। तो एक ही बात बोलूंगा दोस्त, आज आप जो भी करते हो, नौकरी भी करते हो, तब भी सिस्टम को अपलाइन को प्रायोरिटी दें मेरे दोस्त। अपने हिसाब से काम नहीं किया, अपलाइन के हिसाब से काम किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखता हूं वो डाउनलाइन के हिसाब से काम करेंगे। मेरे दोस्त मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाउनलाइन से काम करेंगे, जो मैंने सीखा है मैं वही बता रहा हूं। डाउनलाइन के हिसाब से काम करेंगे तो आपका काम डाउन डाउन और डाउन जाएगा। यदि अपलाइन के हिसाब से काम करोगे आपका बिजनेस अप अप और अप जाएगा। हमेशा अपलाइन के हिसाब काम किया। जब भी बिजनेस के भीतर जो आया था तो अपलाइन से केवल एक ही बात बोलता था, बताइए करना 10,000 की इनकम के लिए करना क्या है गुरुजी, 20,000 की इनकम के लिए करना क्या है वो बताइए। अपलाइन से समय लिया उनके टाइम के अनुसार। बहुत सारे लोग क्या है कि अपलाइन को जबरदस्ती करते हैं, सर हमें ये समय चाहिए वो समय चाहिए। जब भी समय रहा मैंने ग्रेट गुरुजी जब भी समय है आप मेरे को समय दीजिए। और ये सर एक कृतज्ञता की सीमा होती है, क्योंकि आज मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो भी है ग्रेट मेंटर और ग्रेट टीम का है। अपलाइन से समय लिया क्योंकि कहा जाता है थर्ड पार्टी बिजनेस में बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या है, हम लोग खुद ही एकदम बन जाते हैं कि हम जो है बिजनेस सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने तो हम बन जाते हैं टीम के लीडर। मेरे दोस्त मुखिया नहीं। अपलाइन का समय जरूर लें, क्योंकि अपलाइन के अगर मान लीजिए अपलाइन के बीच में डाउनलाइन के बीच में एक पोल का काम करती है एक लीडरशिप, और जहां पे पुल रुक जाता है वहां पे ग्रोथ भी रुक जाती है मेरे दोस्त। जहां पे पुल हट जाए तो ग्रोथ भी रुक जाती है। तो समय समय पर टाइम लिया ग्रेट गुरुजी से कि ग्रेट गुरुजी आशीर्वाद चाहिए। और दोस्तों अपलाइन से पर डे अपने काम के बारे में डिस्कस किया, रिपोर्टिंग करी। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के भीतर आते हैं लेकिन काम कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। आज सोचते हैं यार आज ऐसे करते 10 बजे उठेंगे तो 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, 2-4 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे आज दोपहर में कोई काम है नहीं, अब तो शाम को ही निकलेंगे। और जब शाम को कॉल करते हैं तो पता उन्हें चलता है कि शाम को भी बिजी हैं, कोई किसी के पास समय ही नहीं है। मेरे दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है कि आज आप कहीं निकले नहीं, बड़ी बात यह है कि आपके सपने बड़े नहीं है इसलिए आप घर में बैठे हैं। अगर सपने बड़े होते तो आप निकल के इतिहास बनाने के लिए निकल चुके होते। अपलाइन से डिस्कस किया, सर करना क्या है, सर बताइए मैं क्या करूं जिससे बढ़ जाए। मैं ग्रेट गुरु से बोलता था सर मैंने, क्योंकि ग्रेट गुरु पंडित जी बताते थे पंकज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो काम करने के बाद बोलता सर आपने जो बोला था वो काम कर दिया गुरुजी, अब बताइए क्या करना है। क्योंकि मेरा एक ही फोकस था, नंबर 1 का काम। और दोस्त आपको किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने काम दमदार कर दिया तो गारंटी देता हूं दोस्त वो अपने आप पीछे हो जाएगा आपसे। टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपलाइन के परमिशन के बिना कहीं भी नहीं दोस्त। कहां जाता है टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जहां पे एक एक चीज के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहिए, वो चीजें सिखाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, लीडर्स को मजबूत करने का काम किया और हमेशा कॉल अपलाइन को किया दोस्त। बिजनेस में बड़ी बात यह नहीं है कि आज हम कितना कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क की कितनी ले रहे हैं। आज एक बंदा जब डायमंड बन जाता है या टोपाज एमराल्ड रूबी बन जाता है तो ये सोचता है अरे अब तो टीम काम करेगी। मेरे दोस्त नहीं, आज उनकी वजह से अगर आप लेवल पर पहुंचे हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी है उन्हें आगे बढ़ाने की। क्योंकि कहा जाता है आप एक दिन सो करके भी खराब कर सकते हो मेरे दोस्त, लेकिन अगर आपने यही दिन अपनी टीम को दे दिया तो इसी दिन में अपनी टीम का कोई लीडर मजबूत हो सकता है, जिसकी वजह से 10,000 लोगों की जिंदगी बदल सकती है और हो सकता है कि आप उसके कर्णधार साबित हो जाएं। तो दोस्तों अपलाइन की बराबर कॉल किया, समय लिया, डेली कॉल अपने मेंटर प्रॉपरली समय समय अपलाइन से ट्रेनिंग और वेन्यू करवाया। कहा जाता है कि हमेशा अपने कॉल से दोस्त जितना लोग अपलाइन से दूर होते हैं उतना गारंटी से कह सकता हूं उतना ही वो अपनी जिंदगी की किस्मत की चाबी से दूर होते हैं। क्योंकि अपलाइन से दूर होने का मतलब है कि ना तो उनको ये पता चले क्या करना है, कैसे करना है। मेरे दोस्त नेटवर्क के भीतर 3 चीजें होती हैं, नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क को टिकाना और नेटवर्क को चलाना। और जब तक ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें और हैं, जब तक अपलाइन से टच नहीं रहोगे, जब तक स्विच
अपना मेन स्विच में नहीं लगा होगा तब तक नेटवर्क का भी भला नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे को ये बात पता थी कि आज मैं कुछ संघर्ष झेल लूं, मैं कुछ बुराई झेल लूं, लेकिन अगर अपलाइन बनने रहेंगे तो जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी। मेरी तो बनेगी, साथ साथ टीम की भी जरूर बनेगी। तो हमेशा अपने अपलाइन से कॉल किया। बिजनेस के भीतर जब नेटवर्क में ट्रेनिंग और वेन्यू, बिजनेस की कुछ चीजें हैं जिनको आप सिस्टम की चीजें मान सकते हैं, ट्रेनिंग, वेन्यू और ग्रुप मीटिंग, इनका जरूर फोकस किया। एक गोल लीडर यदि चाहे तो अपने वेन्यू को जनरेट कर सकता है। दोस्त, मैं देखता हूं अभी काफी सारे लोग गलती करते हैं कि एक वेन्यू पे एमरल्ड भी है, रूबी भी है, डायमंड भी है, कई सारे टोपाज भी हैं। मेरे दोस्त, लीडरशिप वो नहीं है कि एक वेन्यू पर रह के आप काम कर रहे हैं। लीडरशिप वो है कि आपका एक गोल्ड भी अपना सिटी दमदाई से बिल्ड कर रहा है, वो बड़ी लीडरशिप है। और हम लोग बिजनेस के भीतर आते हैं और हम लोग जो है अपने अपलाइन से प्रॉपरली बात नहीं कर पाते हैं, नहीं हम तरीके से काम कर पाते हैं। बिजनेस में डायमंड बनना बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है डायमंड बनना। बिजनेस में केवल एक चीज है, सुधरने में समय लगता है। और गारंटी से जब कोई बंदा सुधर जाता है, जब किसी अपलाइन को मान लेता है, तो उसकी सक्सेस भी जरूर हो जाती है। दोस्त, कैसे करना, क्या करना, किसी भी गतिविधि से पहले कॉल अपलाइन कि गुरुजी क्या करना सर बताइए कि जिससे मैं जिंदगी को बड़ा कर पाऊं। सर आप बताएं सर, कैसे करूं कैसे नहीं करूं। हमेशा दोस्त अपलाइन से कॉल किया। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या, जैसे मान लीजिए कई चेक सेंटर में होते हैं, तब वो बोलते हैं सर मेरी वजह से चेक आता है सर का। अरे मेरे दोस्त, हमारे ग्रेवाल सर की भाषा में बोल दे कि लटूरे, तेरा जो है तेरी वजह से तेरा अपलाइन का चेक आ सकता है, तो तेरी वजह से तेरा खुद का भी तो चेक आ सकता है। यस और नो? तो दोस्त, मैं कहता हूं कि अपना भी चेक जरूर लेकर के आना है, ऐसा नहीं करना है। और हमें अपलाइन का समय मिलना ही हमारे लिए गर्व की बात है। जब रिजल्ट चाहत के अनुसार नहीं आए तो निराश ना होना मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया के जितने ही बड़े बड़े काम हुए हैं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। कभी बिजनेस अप होगा, कभी डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। लेकिन जब बढ़िया हो तो कभी इतराना नहीं, और जब डाउन हो तो कभी घबराना नहीं। यकीन करें, निराश होते समय पे आपके साथ दुनिया का एक आदमी खड़ा रहेगा, वो है आपका एक्टिव अपलाइन, वो है आपका एक्टिव अपलाइन। और उससे आप लगातार कांटेक्ट में हैं तो भरोसा करें, आप अपनी ग्रोथ के साथ अपनी टीम की ग्रोथ को भी कर रहे हैं। यदि रुकावट बने हैं तो सबसे बड़ी नुकसान अपना आप करते हैं। सही अपलाइन चुना और उसकी बात मानी। मैं जरूर कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में, इस डिवाइन पावर के द्वारा मुझे एक ऐसे ग्रेट मेंटर मिले जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, श्रीमान श्री अजय पंडित सर और श्रीमान श्री ग्रेट मेंटर गजेंद्र सर। आज इनका आशीर्वाद बराबर मुझे मिलता रहता है मेरे दोस्त। आज सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, हम लोग क्या बिजनेस के भीतर बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बुक पढ़ना नहीं चाहते। तो ये रूल है, मैं जरूर बता देता हूं, क्योंकि मैं पर डे जरूर, मैं अभी तक करीब इसी समय में कई सारी करीब बुक पढ़ चुका हूं। बुक पढ़ता हूं, उसके नोट्स बनाता हूं और उसको इंप्लीमेंट भी करता हूं। तो दोस्तों, बड़ी बात ये नहीं है कि आप आउटरली कैसे हैं, इंटरनली कैसे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा एक फोकस करें, अपनी प्रगति सूत्र बुक है उसको जरूर पढ़ें शुरुआती दौर में। लेकिन जब आप बिजनेस में गोल्ड आए, पर लाएं, तो आप बिजनेस में अपने अपलाइन से रिकमेंडेड बुक जरूर पढ़ें। जैसे सवाल ही जवाब है, प्राइमरी ऑफ द पाइपलाइन, कॉपी गेट मार्केटिंग और जीत आपकी, और जो है बड़ी सोच का बड़ा, ये बुक है, इनको जरूर दोस्त जरूर पढ़ें। हफ्ते में 5 घंटे का रूल जरूर बनाएं जो आपको पढ़े। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो अपने ऊपर वालों को देखते रहते हैं, हमेशा ऊपर वालों को देख करके दुखी रहते हैं। नहीं दोस्त, ऊपर वालों को नहीं देखना है। अचीवमेंट के मामले में ऊपर वालों को देखिए, काम के मामले में अपने नीचे वालों को देखने की जरूरत होती है। यस और नो? तो काम के मामले नीचे वालों को देखिए। बहुत सारे लोग क्या ऊपर ही छेड़ाछाड़ी करने लग जाते हैं। नहीं, अपने काम के मामले में नीचे काम करिए, और ऊपर अपना काम, अपलाइन अपना काम कर रहे हैं, वो 100% अपने काम को सही जगह पे लेके जरूर जाएंगे। प्रतिदिन ध्यान रखने योग्य बातें जिनकी वजह से काम बढ़िया होगा। मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्त, आपके साथ में बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूं केवल 2 लीडर एक्टिवेट है आपके पास, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। और ये 2 लीडर एक्टिवेट है और ये 4 प्लान, यानी 2 प्लान और 2 फॉलोअप कमिटमेंट करते हैं पर डे करने का। मात्र 2 प्लान 2 फॉलोअप, यानी ये 1 2 और 1 आप 3 हो गए, 3 लोग हो गए। तो 3 लोगों का जो काम हुआ मेरे दोस्त, वो हुआ 12 प्लान पर डे के हुए, यानी 12 7 84। 84 एक्टिविटी आपकी हफ्ते में होंगी, और गारंटी देता हूं केवल 3 लोगों के दम पे आप हफ्ते का चेक 5 से 10 हजार का चेक आपका गारंटी से होगा दोस्त। और हम लोग क्या अपने नेटवर्क की मिनिमम पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते मेरे दोस्त। कहा भी जाता है कि बेहतरीन नेतृत्व के भीतर दिए का प्रकाश भी सूरज की रोशनी के समान काम करता है। नेतृत्व दमदार हो तो लीडरशिप काम बहुत दमदार करती है। और कहा जाता है दमदार लीडर ही दमदार नहीं है, उसका विजन ही बड़ा नहीं है, मिशन ही बड़ा नहीं है, और नई ड्रीम है, तो वो नेटवर्क को छोटा कर देता है और खत्म भी कर देता है। तो दोस्तों, नेतृत्व के भीतर दमदार काम होता है।
तो हमेशा अपने नेटवर्क की मिनिमम पोटेंशियल निकालिए और जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम बताएं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको काम बता के उनके साथ काम कराएं। 100% अगर आपको कोई भी जब फॉलोअप करने जाते हैं तो आप अपने लीडर का फॉलोअप जरूर करें, भले वो डेट दे कोई बात नहीं, लेकिन डेट दे के आप जाते रहें। क्योंकि दोस्तों जैसे पेंसिल को हम लोग कई बार करते हैं, पेंसिल को कई बार चलाने के बाद वो पेंसिल का जो निशान मिटता नहीं है, लेकिन यदि हम उसी को बराबर अगर तुरंत मिटाते चले जाएं तो बहुत जल्दी मिट जाएगा। फॉलोअप 12 घंटे के भीतर यानी जरूर जाएं, भले वो डेट कोई भी दे, हाय हेलो करते रहें, FIM जरूर करें। बेसिक चीजें हैं दोस्त, टीम की लिस्ट पे काम करें। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई, तो लिस्ट खत्म इसलिए हुई है मेरे दोस्त क्योंकि आपने अपनी टीम के काम लिस्ट पे काम नहीं कराया है। तो कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बना के 100 लोगों की लिस्ट बनवा करके जितना लिस्ट बनवाओगे उतना काम बढ़ेगा। QAC जरूर कराएं और सुपर QAC अपने नेटवर्क में जरूर करें। एक दिन में 3 सेल जमा कराने वाले लीडर को सुपर QAC कहा जाता है, जरूर कराएं। सेल के पैसे जिस दिन मिले उसी दिन जमा कराएं। बहुत सारे लोग क्या जेब में रख के घूमते रहते हैं और एक बंदा क्या कुछ अपने घर के भी काम कर लेता है तो पैसे जमा नहीं हो पाते प्रॉपरली। ठोक के भाव लोगों को प्लान दिखाएं, किसी को छोड़े नहीं। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते चले जाते हैं, केवल प्लान केवल प्लान केवल प्लान। नहीं दोस्त, प्लान दिखाना है लेकिन प्लान से फॉलोअप करना है, और जितना फॉलोअप होगा गारंटी से रिजल्ट उतना आएगा। आज मान लीजिए आप छोड़ते चले जाओगे प्लान दे करके तो रिजल्ट कैसे आएंगे? उसका फॉलोअप भी करना है, समझाना भी है। कहा जाता है या तो प्लान दिखाओ मत और दिखाओ तो छोड़ो मत, जब तक जोड़ नहीं। तो जोड़ने तक आपको छोड़ना नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं भाई? या तो दुनिया छोड़ दे और या फिर वो सेफ बिल्कुल ही छोड़ दे जो है, या तो जो ज्वाइन कर ले। तो ऐसा जरूर करना है। लोगों को गलत वायदे ना करें, किसी भी सेल के पैसे अपनी जेब से ना दें। थर्ड पार्टी का हमेशा इस्तेमाल करें। अगर आपको ग्रोथ आसान चाहिए मेरे दोस्त, बिजनेस को 2 तरीके से कर सकते हो आप। एक हार्ड कर सकते हो, स्मार्ट कर सकते हो। अपने तरीके से भी काम कर सकते हो, और अपने तरीके से काम करोगे मेहनत ज्यादा लगेगी, रिजल्ट कम आएंगे। अपलाइन के तरीके से काम करोगे रिजल्ट ज्यादा आएंगे, मेहनत कम लगेगी। अपलाइन के साथ काम करोगे टेंशन में कम रहोगे, रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अपलाइन के बिना साथ काम करोगे तो टेंशन नीचे वाले भी देते रहेंगे। तो हमेशा थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए, अपलाइन से कॉल करिए, क्योंकि यहीं से आपको बहुत बड़ा काम करना है। कुछ चीजें हैं दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। फोकस ऑन कोर, कहा जाता है कि 1 सेल बराबर 1 सेल एक कोर के द्वारा निकल सकती है सप्ते में। तो सिटी पे फोकस करें, प्रोफाइल और प्रमोशन। मैंने कोई बड़े काम नहीं किए दोस्त, अब ये जो चीज बता रहा हूं ये चीजों पे मैंने विशेष फोकस किया है। सिटी, प्रोफाइल और प्रमोशन। आज ग्रेट गुरुजी के आशीर्वाद से इंटायर इंडिया के भीतर, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चारों तरफ में ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1 लाख लोग गुरुजी आपके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मरकरी बनने वाले हैं आपके आशीर्वाद से। प्रमोशन के मामले में इस बात के मेरे अपलाइन गवाह हैं कि जहां अपलाइन ने बोला कि इतने लोग बढ़ने हैं तो उतने लोग जाने की जिम्मेदारी रखता हूं गुरुजी। जो भी कह दिया, मैं एक ही बात कहता हूं, कोई नॉर्मल आदमी जिस जगह पे 10 करेगा उस जगह पे गुरुजी आपके आशीर्वाद से 200 लोगों का प्रमोशन करने की गुरुजी दम रखता हूं। ये आप जरूर ध्यान करें। नेटवर्क में बहुत आगे जाना है तो आपको सिटी पे और प्रोफाइल पे ध्यान देना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं जरूर कहूंगा कि प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी उतनी आपको टेंशन कम रहेगी, और जितनी डाउन होगी उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि आप किसी बंदे को आगे बढ़ा तो सकते हो लेकिन उसकी सोच को आगे नहीं बढ़ा सकते, सोच को आगे नहीं बढ़ा सकते, और सोच को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी मेरे दोस्त। तो प्रोफाइल पर फोकस करिए, क्योंकि कहा जाता है कुछ चीजें जीवन में प्रैक्टिकली भी रही हैं और कुछ चीजें ऐसी भी रही हैं जिनसे मैंने सीखा है। तो प्रोफाइल यदि आपके साथ रहती है तो ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नॉन प्रोफाइल है, डायमंड तो बनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है दोस्त। आपका सपना बड़ा होगा तभी आपकी टीम बड़ी होगी। सपना बड़ा रखो मेरे दोस्त। आप ये मत नेगेटिव विचार मत लाइए, दिमाग में कई बार चलता होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। नहीं दोस्त, एक ही चीज सोचनी है, जब इस सृष्टि का एक आदमी कर सकता है तो टाइगर भी कर सकता है। ये आपको भरोसा अपने ऊपर रखना है। रख सकते हैं सारे लोग। टीम का वाई और हाउ जरूर क्लियर करिए। समस्या सबके साथ है, वाई के कैसे आप बिजनेस को क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जब भी FIA में जाए तो आप उनको वाई जरूर क्लियर करें। आपकी टीम आपके सपने के बराबर होती है। जब शुरुआती दौर में हम लोग आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार एक ही बड़ा है, अभी तो 10,000 बनाने हैं, 9,999 बनाने हैं, अभी तो 2 ही जुड़े हैं, इतनी मेहनत 2 जोड़ने में करनी पड़ रही है। नहीं दोस्त, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। आप QAC बनेंगे, ब्रॉन्ज बनेंगे, फिर इसके बाद में अपना लेवल अचीव करते चले जाएंगे। कर सकते सारे लोग। तो सपना बड़ा देखना है। आप अपने साथ टीम को पर वीक टारगेट दें। फोकस मॉनिटरिंग। बहुत सारे लोग क्या है कि लोगों को टारगेट नहीं देते। टारगेट साहब आपका लेवल कंप्लीट होना चाहिए,
आपका रैंक कंप्लीट होना चाहिए, आपका मेरे दोस्त टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अरे आपको टीम के टारगेट क्वालिफाई कराने हैं, लोगों को टारगेट भी जरूर दें और मॉनिटरिंग भी बराबर करें, किसकी कितनी सेल कम पड़ रही है, किसको कैसे आगे बढ़ाना है। बड़ी बात ये नहीं है दोस्त आपके साथ में काम बढ़ा नहीं हो पा रहा होगा, बड़ी बात ये है कि मॉनिटरिंग दमदार होनी बहुत जरूरी है। कर सकते हैं कि नहीं? एक बार एक जंगल में एक शेर था, उस शेर का परिवार था, और शेर का जब परिवार था तो उसमें एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को लगा कि यार मुझे मेंटर ढूंढना चाहिए कोई भी, तो मेंटर ढूंढने के लिए गया तो उसने देखा कि यार उसको हिरन दिखा, बहुत ही शानदार सुंदर हिरन दिखा, और जैसे हिरन देखा उसने तो उसको लगा कि यार मुझे हिरन जैसा बनना है। लेकिन थोड़े समय बाद देखा कि उसको कई सारे चीते आए और उन्होंने उसको फाड़ के खा दिया, भागा, क्योंकि उसको भागता हुआ देख करके उस बंदे ने सोचा कि मैं इसको रोल मॉडल बना लूं। लेकिन देखा कि थोड़ी देर बाद हिरन मारा गया। फिर उसने देखा कि एक भालू बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि यार भालू की लाइफ कितनी मस्त है, शहद खाते रहता है, फल खाते रहता है, मैं बनूं तो भालू जैसा बनूं। लेकिन उसने देखा कि भालू तो जो है सोता रहता है, अब सोता रहेगा तो राज कैसे करेगा। तो लगातार मेंटर ढूंढने के लिए वो ढूंढता रहा। फिर उसने देखा कि बंदर को, बंदर अच्छी उछल कूद कर लेता है, लेकिन उसने देखा कि बंदर को तो कोई मार खा जाता है। तो वो कई तरीके जानवरों के पास गया और जानवरों के पास देखा, देख देख करके उसको हर जानवर के भीतर कोई ना कोई कमी नजर आई। तो उसकी माँ ने जब घर आया तो उसने बोला कि बेटा तुझे कहीं बाहर मेंटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरे घर में ही बब्बर शेर है जिसको दुनिया मेंटर मानती है। तू किसी दूसरे के जैसा मत बन, तू अपने बाप के जैसा बन, जिससे आने वाले समय पे दुनिया तेरे कदमों में सब सर झुकाए। और आज हमें गर्व होता है कि आज हमारे ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान जी नरसिंह अग्रवाल सर आज हमारे साथ बब्बर सेल रोल का अदा कर रहे हैं, और इन्हीं के नक्शे कदम पर हम पूरे लोग चल रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं जरूर चाहूंगा ग्रेट गुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि जंगल में शेर हमारे साथ में है, अपलाइन हमारे साथ में है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। समय संकट के समय दिशा ना भटके, दुनिया के महानतम लोगों पर संकट आया है। मैं जब बुक पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात पता चली, चाहे आप देखेंगे जितनी भी बायोग्राफीज हैं, चाहे आप किसी की बायोग्राफी एलन मस्क की पढ़ो, या जितने भी वर्ल्ड के टॉप लीडरशिप हैं, या फिर आप जो है जिम रॉन की पढ़ेंगे, तब भी आपको पता चलेगा कि दुनिया के महानतम लीडर पे महानतम संकट आया है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि वो संकट में टूटे नहीं दोस्त, संकट के समय भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और मुझे पक्का भरोसा है कि ये 1000 लोग नहीं, आज 1 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग इस पैनल पे सुन रहे हैं, वो लोग आने वाले समय पे रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि आज परेशानी है, आने वाले समय पे बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। फोकस ऑन सेल्फ पर बहुत सारे लोग क्या एक लेवल आने के बाद में अपना काम नहीं करते मेरे दोस्त, ये अब तो मैं क्या हूं डायमंड, अब तो मैं टॉप आ जाए रूबी, जो भी हूं। बड़ी बात ये नहीं है कि आप काम करते हैं, बड़ी बात ये है कि आपकी वजह से लोगों को सक्सेस मिलती है। तो हमेशा सेल्फ पर जरूर रखिए। अभी भी मैं एक जो है प्लान कर रहा था, मैं होटल में गया हुआ था, तो होटल वाले मालिक को ज्वाइन करा दिया। तो मालिक साहब बोल रहे कि अब करना क्या है, मैं बताऊंगा करना क्या है। FIM करी। तो जहां भी है कहा जाता है, ग्रेट गुरु जी हमेशा एक बात बताते हैं कि धोबी कितना भी सीनियर हो जाए धोएगा तो कपड़े, यस और नो। तो हम तो धोबी हैं, और हम कहीं भी पहुंचे तो धोएंगे। तो जहां में लोग मिलेंगे, हम अगर लोगों की, कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि आपके बताने से यदि किसी की जिंदगी बदल जाती हो तो आपको जरूर बताना चाहिए। तो लगातार हम धोबी कहीं भी पहुंच जाए, हम हमेशा कपड़े ही धोएंगे, हमेशा अपनी टीम के हित में ही काम करेंगे। वर्क नॉलेज और सेल्फ प्लानिंग विद अपलाइन। बहुत सारे लोग क्या अपलाइन नहीं लेंगे, अपलाइन से प्लानिंग ही नहीं लेंगे, वो अपना मर्जी से काम करते रहेंगे। एक लीडर ने कॉल किया, सर मैं तो आपकी गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ, एक रूबी लीडर था। तो मैंने बोला आप मेरे को कॉल करते हो कि नहीं करता, रिपोर्टिंग करते हो नहीं करता, आने जाने की बात होती है नहीं होता, कितने दिनों में कॉल करते हो? तो सर महीना भर में कर ही लेता हूँ। तो ऐसी मेरे दोस्त मॉनिटरिंग नहीं होती, ऐसे अपलाइन साथ नहीं होता, ऐसा मेंटर नहीं होता। तो लगातार कॉल अपलाइन से होता है मेरे दोस्त, यकीन करें वही बिजनेस के भीतर बहुत आगे जाता है। अपलाइन के साथ मिलते मिलते कब आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ टच रहिए, अपनी नॉलेज भी अपग्रेड करते रहिए। जब भी खाली समय मिलता है मेरे दोस्त, लोगों को सिखाने का भी काम करते रहिए, बहुत बड़ा काम करना है तो हमेशा अपने काम पर फोकस रखिए। जिनका टॉप 20 लीडर विशेष जो है काम करें, उनका चेक बनवाएं और उनकी टीम मजबूत करें। हो सकता है किसी लीडर का काम कम चल रहा हो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, दमदारी से काम करके दिखाएंगे और इस वीक आपका चेक जरूर आएगा। जिनका चेक नहीं बन रहा है उनको दोस्त चेक लगवाने के लिए काम करना है, कर सकते सारे लोग। यस। और आपका आभार और आपका नजरिया, कहा जाता है बिजनेस 2 ही चीजों का है दोस्त, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड आपका बिजनेस को करने के लिए कैसा है, और जब सफल हो जाते हो तो आपका ग्रेटिट्यूड कैसा है, यही से आपकी जिंदगी तय होती है कि आप जाओगे कहां। तो दोस्तों हमेशा अपने अपलाइन के प्रति, हमेशा अपने सिस्टम के प्रति जो है आभारी रहिए।
मैं जरूर कहना चाहूंगा 15 दिनों के भीतर यदि 3 ज्वाइनिंग कराते हैं और 3 लोगों को कोर बनाया, तो आप देख पा रहे होंगे बिजनेस के भीतर, मैं आपको जरूर बता देता हूँ, 3 लोगों को कोर बनाया आपने और इन नेक्स्ट 15 दिनों में 3 लोगों ने 3 को ज्वाइन कराया, 9 लोग, और जो है 4 लोग आपके ऑलरेडी थे, 3 और 1 4, तो टोटल 13 लोग। 45 दिन के नेक्स्ट 15 दिनों में 9 लोगों ने भी 3 लोग ज्वाइन कराए, 27, और 13 लोग आपके साथ पहले थे, टोटल 40 लीडर। नेक्स्ट 15 दिनों में 60 दिन के भीतर 27 लोग, 9 27 और मल्टीप्लाई 3 81 प्लस 40 यानी टोटल 121, और आप देखेंगे 364, और ऐसे करके 1093 पेयर इनकम में आप 5,46,000 रुपए और रैंक इनकम में भी लगभग 5 लाख रुपए, यानी टोटल 10 लाख रुपए दोस्तों आप यहाँ से कमा सकते हो। ये बड़ी बात है। तो लीडर्स फोकस करिए कोर बनाने पर, जितने आपके कोर बनेंगे उतना काम आपका बड़ा होगा। आप छोड़ना ही चाहते हैं तो छोड़िए ना मेरे दोस्त, छोड़िए, आप सब बहाने बनाना छोड़िए ना मेरे भाई, आज ही रहना छोड़िए और सही समय आने का इंतजार करना छोड़िए, क्योंकि ये कभी भी आते नहीं है। यकीन करें, यदि आपका मन जिस दिन ये हो जाए कि कोई काम करे या ना करे, कोई अपलाइन करे या ना करे, डाउनलाइन करे या ना करे, मैं काम करूंगा, तो गारंटी है मेरे दोस्त उस दिन आपकी जिंदगी में रिकॉर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कर सकते हैं सारे लोग, Yes. और बाकी खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे हट तो सही। शिष्य होने का अर्थ है कि दे दिया अपना हाथ गुरु के हाथ में, कि गुरु के हाथ में ही परमात्मा का हाथ छिपा है। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें नहीं, जगह जगह गड्ढा खोदने जरूरत नहीं है। हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि साला जो बीम वाला काम है कि जहां गड्ढा मारेंगे वहीं से पानी निकालेंगे। तो ग्रेट गुरु जी ये वचन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं सर, ये ग्रेट गुरु जी, क्योंकि आप रास्ता दिखाते चले जा रहे हैं। 1 करोड़ का चेक सर 1 हफ्ते का गुरु जी आपके टाइगर और आपकी टाइगर टीम भी जरूर लेके दिखाएगी, इस बात का भरोसा दिखाता हूं। हम सफल तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर से सफल होने का डर निकल जाए। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अपने लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए भी कामयाब होना है जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और उनका मुंह बंद करने के लिए भी सफल होना है। यस और नो? हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का मौका देता है। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, अपलाइन का शुक्रिया अदा कीजिए और आगे बढ़िए। अमीर लोग अपने अमीर होने का राज इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 90% लोग नहीं मानेंगे। दोस्तों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, दवाई को खाना भी तो पड़ता है ना, और नहीं खाओगे तो सही नहीं होगे। दोस्त बड़ी बात ये नहीं है कि आप मीटिंग अटेंड करते हो, बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में से कितना इंप्लीमेंट करते हो। और गारंटी से कह सकता हूं कि इंप्लीमेंट यदि आपने कर लिया तो काम बहुत बड़ा आपका होने वाला है। जैसी संगत होगी, अपने साथ में अच्छे लोगों को रखिए, अच्छी लीडर्स को रखिए जो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु आर ऑन द सेम मिशन एज यू, जिस मिशन पे आप हो। कहा जाता है कि बेहतरीन नेतृत्व के भीतर, या शेर अगर शेर लीडरशिप को कर रहा है तो भेड़ भी शेर का काम करती है, और शेरों को अगर लीड अगर एक भेड़ करेगी तो यकीन करें वो शेर भी भेड़ बन जाएंगे। यस और नो? तो हमेशा आपके अपलाइन बहुत दमदार हैं। एक्टिव अपलाइन पर उतना तो भरोसा रखो जितना हम बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे लेकिन फायदे के लिए तो होंगे दोस्त। यस और नो? आप देखेंगे कि हमेशा हम अपलाइन की बातों में किंतु परंतु करते रहते हैं। अरे आज आप बिजनेस के भीतर जहां पे हैं, आज आप देखिए, आप जब ऊपर आओगे, जब पता चल जाएगा, महीने भर में 2 महीने पता चल जाएगा। कोई अगर आपके अहंकार पर कदम रखता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन एक गुरु, एक दोस्त ऐसा होता है जो आपके लगातार हमको कुचलता रहता है। मेरे दोस्त मैं आपको एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, किसी भी लेवल पर जाइएगा, किसी भी लेवल पर जाइएगा, अहंकार 2 लोगों से मत करिएगा। एक तो जिनकी वजह से आप हैं, जिन गुरुजियों की वजह से आप हैं, और जिस टीम की वजह से आप, क्यों करोगे किस पर सर बताइए? कोई बंदा अगर कलेक्टर बन जाए तो अपने पिताजी पे थोड़ी ना एंकर करेगा, नहीं करना ना। तो दोस्तों हमेशा कोई भी अपलाइन कुछ कहते हैं, बात सुनिए, सुधार की गुंजाइश है सुधार। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं सर, कमियां हर एक के भीतर रहती हैं, मेरे अंदर भी हैं, उनको दूर करने की जिम्मेदारी गुरुजी आपकी है। जितना दूर करोगे गुरुजी उतना ही मैं आने वाले समय पर निखरूंगा, ऐसा मुझे पक्का भरोसा है। और आपकी दिशा महत्वपूर्ण है, आपकी गति से सही दिशा में कमजोर व्यक्ति भी सफल होता है। और कहा भी जाता है कि यदि पानी के तेज बहाव के भीतर पत्थर भी तैरते हैं मेरे दोस्त, पानी का बहाव तेज हो तो, और लेकिन पानी चले ही नहीं तो पत्थर चलेगा कहां, एक जो रहेंगे भी नहीं मेरे दोस्त। तो यकीन करें आपकी दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, एक दिशा में काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम आपके साथ होने वाला है। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जो आज गुरुजी ने मुझे अपने पैनल पे बोलने का मौका दिया। कोई भी बात गुरुजी इस दौरान बात हुई होगी उसमें गलती जो रही होगी सर मेरी है, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मेरा ध्येय केवल एक इतना ही है, ईश्वर से एक ही कामना करता हूं कि इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, हे ईश्वर इनके सपने
पूरे जरूर करें। इनके माँ बाप और उनके पूर्वज इनको देख के गर्व करें जहां भी हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ग्रेट गुरुजी, जो आपने मुझे अपने साथ इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू पंकज जी। मैं चाहता हूं पंकज जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए। न कोई पढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का बहुत बढ़िया, वंडरफुल। न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, बहुत बढ़िया, वंडरफुल।